राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान विचार में। प्यारे मित्रों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। प्यारे मित्रों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भोजन को खाने से संबंधित कुछ विशेष प्रकार के नियमों के बारे में। जी हाँ, देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भोजन खाने से हमारा जो शरीर है वो हष्ट पुष्ट ऊर्जावान होता है। यदि हम अच्छा भोजन नहीं करेंगे, अच्छे तरीके से भोजन नहीं करेंगे और बिना नियम के जो हम भोजन को करते हैं तो वो भोजन हमारे शरीर को नहीं लगता। तो कुछ ऐसी ही बातें मैं आज की इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि भोजन करते समय हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। देखिए, जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो युद्ध के बाद युधिष्ठिर अपने भाइयों समेत सरसैया पे लेटे भीष्म पितामह से ज्ञान प्राप्ति के लिए पहुंचते हैं। श्री कृष्ण भगवान ने कहा था कि भीष्म पितामह की मृत्यु हो उससे पहले आप पांचों पांडव उनके समक्ष जाइए, अपनी गलतियों के लिए क्षमा याचना करिए और उनसे अंतिम समय पर जितना हो सकता है ज्ञान लीजिए। तो उस समय भीष्म पितामह ने पांचों पांडवों को कुछ भोजन से संबंधित ज्ञान की बातें बताई थी जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, युधिष्ठिर पितामह से अच्छी राजनीति कैसे की जाए और राज्य की तरक्की कैसे हो, इसके बारे में ज्ञान लेने जाते हैं। सरसैया पे लेटे भीष्म उनको कई चीजों के बारे में ज्ञान देते हैं और उस ज्ञान से अपने आसपास के लोगों की भी समझ को बढ़ाते हैं। भीष्म पितामह इसके साथ ही भोजन के बारे में भी बहुत महत्वपूर्ण तथ्यों को बताते हैं कि भोजन कैसे करना चाहिए, किस समय करना चाहिए और अगर हम गलत तरीके से करते हैं तो उसके हमारे शरीर पर, हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि भोजन की थाली कैसी होनी चाहिए, किसके साथ भोजन करना चाहिए और किसके साथ नहीं करना चाहिए। ये सारी ही बातें भीष्म पितामह ने अपने अंतिम समय में पांचों पांडवों को बतलाई थी। आमतौर पर लोग ऐसा मानते हैं कि पति पत्नी एक साथ एक थाली में खाएंगे तो उनके बीच प्रेम भाव बढ़ेगा। आजकल के दौर में ऐसा अक्सर होता है कि प्यार को जताने के लिए ज़्यादातर पति पत्नी एक ही थाली में खाना पसंद करते हैं। लेकिन क्या पति पत्नी का एक ही थाली में खाना खाने का फ़ायदा होता है या नुकसान होता है? व्यवहारिक जो दृष्टि से आप इसे जैसा भी सोचें, लेकिन महाभारत इस विषय में कुछ और ही कहता है। महाभारत के समय भीष्म पितामह थे, उन्होंने इसके बारे में बहुत ही अच्छी बातें बताई हैं कि पति पत्नियों का भोजन साथ में करना गलत है या सही है। तो प्लीज़ वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए सारी बातें जानने के लिए। पितामह कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति भोजन की थाली को लांघकर चला गया, जैसे आप जमीन पर बैठकर भोजन कर रहे हैं, ऐसे में कोई भी व्यक्ति, स्त्री, बच्चा, पुरुष उस थाली को लांघ देता है तो इस तरह के भोजन को करने से हमेशा बचना चाहिए, क्योंकि वह भोजन कीचड़ के समान हो जाता है। ऐसी थाली में लगे भोजन को ग्रहण नहीं करना चाहिए। अच्छा होगा कि उस भोजन को आप किसी जानवर को बाहर खिला दें। दूसरा, भीष्म पितामह ने यह भी बताया कि भाइयों को हमेशा साथ में भोजन करना चाहिए। ऐसी भोजन की थाली अमृत के समान मानी जाती है, जहाँ पर अगर घर में 2 या 3 या 4 या 5 भाई होते हैं, वो यदि मिलकर साथ में भोजन करते हैं तो वो थाली अमृत के समान हो जाती है। ऐसे भोजन से परिवार की तरक्की होती है और स्वास्थ्य तो अच्छा रहता ही है, साथ ही साथ लक्ष्मी भी घर में प्रवेश करती है। पांडव भी मिलजुल कर भोजन साझा करके एक साथ भोजन करते थे, जिससे उनमें इतना प्रेम था। इसके साथ भीष्म पितामह ने यह भी कहा, यदि भोजन से लगी थाली में किसी का पैर लग जाए या ठोकर लग जाए तो ऐसे भोजन को खाना योग्य नहीं समझना चाहिए। ऐसे भोजन को ग्रहण करने से बचना चाहिए, अन्यथा दरिद्रता, गरीबी आपके घर में आने लगेगी। वहीं अगर खाते वक्त भोजन से बाल निकल आए तो ऐसा खाना खाने योग्य नहीं होता, ऐसा खाना दूषित माना जाता है। ऐसा भोजन खाने से व्यक्ति को धन की हानि का सामना करना पड़ सकता है, आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। तो यदि आप खाना खा रहे हो और उसमें बाल निकल आता है तो उस भोजन को आपको त्याग देना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई, वो पति पत्नी के बारे में बताई कि पति पत्नी को साथ में भोजन क्यों नहीं करना चाहिए। देखिए, पति पत्नी एक साथ थाली का खाना खाना अच्छा नहीं बताया गया, वह खाना मद के समान हो जाता है, क्योंकि प्रेम आपके ऊपर ज़्यादा हावी हो जाता है, जिसके चलते आप दुनिया से बेखबर हो जाते हैं। परिवार में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है, क्योंकि पत्नी का प्रेम ही आपकी नज़र में सर्वोपरि होने लगता है। सामाजिक जीवन में व्यावहारिकता कम हो जाती है। इस तरह की बातें भीष्म पितामह ने महाभारत के युद्ध के अंत होने पर
5 पांडवों को बताई थी। उन्होंने पति पत्नी का साथ में खाना खाना निषेध बताया था। इसलिए यदि पत्नी जब भी खाना खाए तो वो अपने पति के साथ खा सकती है, लेकिन अलग थाली में लेकर। देखिए, ये तो हमारी जो धार्मिक किताब है उनमें ये वर्णित है, लेकिन आपकी जो इच्छा है उस तरह से आप खा सकते हैं, लेकिन धर्म ग्रंथ कभी झूठ नहीं बोलते। तो प्यारे मित्रों, ये थी भोजन करने से संबंधित कुछ जानकारी कि हमें किस तरीके से भोजन करना चाहिए, कैसे बैठकर करना चाहिए। यदि ठोकर लग जाती है या कोई लांग लेता है या बाल निकल जाता है तो वो भोजन शुद्ध नहीं होता, अशुद्ध माना जाता है। ऐसे भोजन को त्याग देना ही उचित माना गया है। तो प्यारे मित्रों, आपको जानकारी कैसी लगी? यदि आपको दी हुई जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर आप ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल पर यदि आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।